अच्छा चलिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, पढ़ाई जो है प्लेजर है या पेन है? आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे पेन है। चलिए, अब एक इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। अगर मैं आपको पूरे दिन भूखा रख दूं, वो आपके लिए प्लेजर होगा या पेन होगा? पेन होगा, करेक्ट। अगर दूसरे दिन भी भूखा रख दूं, पेन पहले से बढ़ा या घटा? बढ़ गया। और तीसरे दिन भी भूखा रख दूं तो क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ गया। यार 3 दिन तक खाना नहीं खाया, बुरा हालत हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसके साथ एक सिचुएशन को जोड़ते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके घर परिवार में कोई ऐसा है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, या आपका कोई पेट है जिसको आप बहुत बहुत लाइक करते हैं, और तबीयत उनकी ख़राब रहने लग जाती है एंड ठीक भी नहीं हो रहे। ओके, अचानक से एक दिन एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी आपको कहते हैं कि बेटा या बेटी, अगर तुम दिन भर उपवास रखोगे तो इनकी तबीयत ठीक होने लग जाएगी। पहले तो आपको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इंसान क्या होता है, जब होप की तलाश में होता है तो हर चीज़ करके देखता है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर तुम उपवास रखोगे तो ये ठीक हो जाएंगे। सो नाउ, पहले दिन आपने उपवास रखा, भूख लग रही है तेज, लेकिन आपने उपवास रखा पूरे दिन, और आपने क्या देखा कि उनकी तबीयत ठीक होने लग गई। अब मेरा सवाल है, अब जो आप दिन भर भूखे रहे, वो प्लेजर है या पेन है? अब आपके लिए वो प्लेजर हो गया। अब दूसरे दिन जब आपने उपवास रखा, अब उनकी हालत और अच्छी हो गई। भले ही भूख आपकी बढ़ गई थी, बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ एक मकसद जुड़ गया। आपने क्या देखा, अब आप तीसरे दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे कि बस अब तीसरे दिन इसको करके जल्दी से इनको पूरा ठीक कर दें, और तीसरे दिन फिर से आप भूखे रहेंगे और यू विल सी देम गेट वेल। उसमें जो आपको खुशी मिलेगी ना, तो इसमें जो छोटा मोटा पेन था आपका कि भूखे रहना पड़ा, ये रहना पड़ा, वो रहना पड़ा, सब भूल जाएंगे। तो बच्चे, जब किसी चीज़ के साथ एक मकसद जुड़ जाता है ना, इम्पॉर्टेंस, ठीक है, उस चीज़ की आ जाती है, तो ये छोटे मोटे पेन हमें नहीं दिखते। घंटों पढ़ना पेन लगता है, लेकिन ये अगर हम माइंडसेट बना लें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, इससे मेरा फ्यूचर इतना अच्छा हो रहा है, मेरे फैमिली का फ्यूचर इतना अच्छा हो रहा है, और नहीं तो मेरे होने वाले बच्चों का फ्यूचर इतना अच्छा हो रहा है कि वी कैन लिव द लाइफ विच वी ऑलवेज ड्रीम्ड फॉर। मैं अपने मम्मी पापा के लिए वो कर सकता हूँ या वो कर सकती हूँ जो सोचा भी नहीं होगा किसी ने। पूरी दुनिया घूमने जा सकते हैं, लग्जरी हॉलीडेज एंड एवरीथिंग। तो जब आप एक मकसद जोड़ देंगे ना अपने पढ़ाई के साथ, तो पढ़ाई आपको पेन नहीं प्लेजर लगनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे मैं आपको इतने सारे टास्क देता हूँ, हर हफ्ते टास्क दे देता हूँ, तो आप में से कुछ बच्चे बोर भी होने लगे हैं, कुछ बच्चे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, क्योंकि ये लगता है पेन है। ये हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, टाइम से सोना, मोबाइल नहीं देखना, ये सब तो पेन है। ये पेन तभी तक है जब तक आपको इसका मकसद समझ नहीं आ रहा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करें जो फिजिकली, इमोशनली, एजुकेशनली, हर तरह से इतने रिफाइंड हो, इतने सुपीरियर हो कि दुनिया में वो आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ये अच्छी आदतें बनाने में टाइम लगेगा। जो अभी आपको पेन लग रहा है, थोड़े दिनों में प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। ठीक है, इस हफ्ते से मैं आपके एकेडमिक टास्क को भी प्लान करना शुरू करूंगा। लेसन प्लान्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितने दिन लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस, एंड आई होप कि आप अपनी जर्नी को कंटिन्यूड रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप इसमें लगाएंगे, आप अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। अभी चेंजेस भले ही छोटे हों, धीरे 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 ये एम्पलीफाई होते चले जाते हैं। तो ठीक है, इस हफ्ते का टास्क यही है कि आपके को अपने माइंडसेट को चेंज करना है। रीज़न ढूंढिए कि क्यों मुझे पढ़ना है, और जब भी पढ़ने बैठें इसके बारे में सोचिए। बार बार करेंगे तो आपको पढ़ाई पेन नहीं क्या लगने लगेगी, प्लेजर। थैंक यू।